हम बात करने वाले हैं ऐसे व्यक्ति के बारे में जिनका नाम कुछ समय पहले सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित था, लेकिन आज पूरे देश में वो अपना नाम बना चुके हैं। और जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों को टक्कर दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं डूंगरपुर के सांसद राजकुमार रौत के बारे में। आप सबको विदित है कि यह पार्टी इस क्षेत्र के संवैधानिक अधिकारों को लेकर इस क्षेत्र में जो कांग्रेस बीजेपी ने विकास नहीं किया है, इसकी वजह से हमारा क्षेत्र पिछड़ा है। राजकुमार रौत और भारत आदिवासी पार्टी आने वाले समय में किस राज्य से सीएम की दावेदारी डाल सकती है और क्या होगा राजकुमार रौत का अगला कदम, जानेंगे आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ। क्योंकि राजकुमार रौत हर जगह अपने कार्यालय खोल रहे हैं जहां पर आदिवासी जनसंख्या ज्यादा है, जैसे कि झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। इन राज्यों में उन्होंने अपने कार्यालय खोले हैं और पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अभी उपचुनाव होने वाला है झारखंड के घाटशिला में, जहां पर बड़ी बड़ी पार्टियां अपने उम्मीदवार को खड़ा कर रही है। वहीं पर राजकुमार रौत ने भी अपने उम्मीदवार को खड़ा किया है, कृष्ण हासदा को। क्योंकि अभी राजकुमार रौत अपनी भारत आदिवासी पार्टी को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है। वो उसको सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं रखना चाहते, वो अपनी भारत आदिवासी पार्टी को हर उस राज्य तक ले जाना चाहते हैं जहां पर आदिवासी हैं। अभी उपचुनाव है झारखंड और राजस्थान में, तो वो इन राज्यों पे सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन झारखंड में राजकुमार रौत के लिए चुनौतियां कम नहीं होने वाली, क्योंकि वहाँ पे पहले से बहुत बड़ी आदिवासी पार्टी है JMM, और जिनका वर्तमान में CM भी है हेमंत सोरेन। और इस पार्टी का झारखंड राज्य बनाने में सबसे बड़ा योगदान, और वहाँ के आदिवासियों को अपनी ओर करना और अपनी पार्टी को वोट देने के लिए आकर्षित करना राजकुमार रौत के लिए आसान नहीं होने वाला। वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हुए हैं। वहाँ पे एक JLKM पार्टी भी है जो जयराम महतो की है। वो पार्टी सबसे ज्यादा प्रभाव डाल रही है। इतना छेंगे तुम लोग को कि मार देंगे, फाड़ देंगे, और जरूरत पड़ा तो कबाड़ देंगे, झारखंड की धरती से कबाड़ देंगे। कुर्मी और आदिवासियों का विवाद को देखते हुए क्या आदिवासी लोग अपनी भारत आदिवासी पार्टी और JMM को सपोर्ट करेंगे या फिर JLKM को सपोर्ट करेंगे, देखना ये रहेगा। यहाँ दूसरी तरफ राजस्थान के अंता में भी उपचुनाव होने वाले हैं। वहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी का क्या होगा अगला कदम, वो भी देखना होगा। क्योंकि अंता में भारत आदिवासी पार्टी ने अभी तक कोई भी अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। क्योंकि देखना रहेगा कि वो नरेश मीणा के सपोर्ट में जाते हैं या फिर कांग्रेस के गठबंधन के सपोर्ट में जाते हैं। नरेश मीणा आदिवासी समाज से आते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के MLA से काफी टाइम वो मिल भी चुके हैं। क्योंकि राजकुमार रौत के आदिवासी क्षेत्र में अच्छी खासी पकड़ है, तो इस सीट को लेकर राजकुमार रौत का क्या होगा अगला कदम, वो देखना भी इंटरेस्टिंग रहेगा। वही बात करें मध्य प्रदेश की, तो वहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी का ऑलरेडी एक MLA है जिनका नाम है कमलेश्वर डोडियार, और वहाँ पर वो अपनी भारत आदिवासी पार्टी को बहुत ज्यादा प्रमोट भी कर रहे हैं और वहाँ के युवाओं को अपनी भारत आदिवासी पार्टी की ओर आकर्षित भी कर रहे हैं। वहाँ पर ऑलरेडी आदिवासियों का बहुत बड़ा संगठन है जैस नाम का, उसमें ऑलरेडी बहुत सारे आदिवासी लोग जुड़े हुए हैं। उसमें से बहुत सारे युवा भी हैं जो भारत आदिवासी पार्टी में अब जुड़ते जा रहे हैं। कुछ समय पहले जैस संगठन आदिवासियों के बीच बहुत ज्यादा लोकप्रिय था, लेकिन इसमें से कुछ मेंबर ने BJP ज्वाइन कर ली। उसके बाद इसकी लोकप्रियता आदिवासियों के लिए कम हो गई। ये सारी चीजों को देखते हुए अब मध्य प्रदेश में भी भारत आदिवासी पार्टी तीसरे मोर्चे के रूप में सामने आ रही है। अब आदिवासियों के लिए एक नई उम्मीद बन के भारत आदिवासी पार्टी सामने आ रही है। अब बात करें गुजरात की, तो गुजरात में बहुत टाइम पहले ही भारत आदिवासी पार्टी ने अपने कदम रख दिए। जब इस पार्टी की स्थापना हुई तब से छोटू वसावा के छोटे बेटे दिलीप वसावा इस पार्टी में जुड़े हुए हैं, और अब छोटू वसावा भी इस पार्टी में जुड़ गए हैं। अभी तक गुजरात में उनको ऐसा चेहरा नहीं मिला जो इस पार्टी को आगे ले जा सके। अगर भारत आदिवासी पार्टी को गुजरात में आगे लेके आना है तो उनको एक ऐसा चेहरा लाना होगा जो इस पार्टी का फेस बने, जैसे राजस्थान में राजकुमार रौत है। क्योंकि छोटू वसावा अभी राजनीति में इतने एक्टिव नहीं दिख रहे। अगर इस पार्टी को लंबे समय तक गुजरात की राजनीति में एक्टिव रहना है तो इनको एक युवा फेस चाहिए जो इस पार्टी का नेतृत्व कर सके लंबे समय तक, और उसके लिए चेतर वसावा से बेटर कोई नहीं मिलेगा आज के समय में। बात करें महाराष्ट्र की, तो वहाँ पर लोकल आदिवासियों के बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन कोई भी मजबूत आदिवासियों की पार्टी नहीं है। वहाँ पर आदिवासी लोग अपने हकों के लिए आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसी मजबूत आवाज नहीं है जो उनकी इस आवाज को आगे लेके जा सके।
भारत आदिवासी पार्टी को महाराष्ट्र में ज्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि वहाँ के आदिवासियों को भारत आदिवासी पार्टी की सबसे ज्यादा जरूरत है। अभी महाराष्ट्र में जो हाल चल रहे हैं आदिवासियों के, जैसे कि जय बाबा बाल्मीकि की हाल ही में हत्या कर दी गई, ऐसे हालात में वहाँ पे एक मजबूत पार्टी की जरूरत है आदिवासियों के लिए। राजकुमार रौत जो अभी इतना बड़ा नाम बना है, ये पहले इतना बड़ा नाम नहीं था। ये उन्होंने अपने समाज के दम पे और अपनी मेहनत के दम पे बनाया है। राजकुमार रौत के पैदा होने से पहले ही उनके पिता का देहांत हो गया था और उनका बचपन बहुत ही कठिनाइयों में गुजरा है। राजकुमार रौत के पिता के 12वीं के दिन समाज ने मिलकर ये प्रार्थना की थी कि पैदा होने वाला जो बच्चा है वो एक लड़का हो, ताकि उनके पिता का नाम आगे लेके जा सके और उनके परिवार का सहारा बन सके। राजकुमार रौत का बचपन बहुत कठिनाइयों से गुजरा है। उनकी मां ने सिलाई का काम करके राजकुमार रौत को पढ़ाया और उनका पालन पोषण किया। राजकुमार रौत की 2 बड़ी बहनें भी हैं। तीनों बच्चों का उन्होंने सिलाई करके पालन पोषण किया। राजकुमार रौत बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थे। जब वो कॉलेज टाइम में थे तभी से वो राजनीति में आ गए थे। इन सारी चीजों को देखकर राजकुमार रौत के परिवार वाले बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते थे राजकुमार रौत एक राजनीति में आए, क्योंकि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है और राजकुमार रौत ही उनके परिवार के एक अकेले सहारा थे, क्योंकि उनके परिवार वाले एक सिंपल लाइफ चाहते थे। राजकुमार रौत अच्छे से कोई गवर्नमेंट जॉब करे और अपना परिवार सुख से जिए। राजकुमार रौत सन 2018 में बीटीपी पार्टी से विधायक बने, जो उस टाइम के सबसे कम उम्र के विधायक थे। उस टाइम पे उनकी उम्र 26 साल थी। 10 सितंबर सन 2023 को बीटीपी पार्टी को छोड़कर उन्होंने भारत आदिवासी पार्टी की स्थापना की और उसके तुरंत बाद भारत आदिवासी पार्टी के उन्होंने 4 एमएलए बनाए राजस्थान में, और उसके बाद वो खुद सांसद भी बने इस पार्टी से। अब वो सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं रहना चाहते, वो अपनी आदिवासी पार्टी को पूरे जहां तक आदिवासी राज्य है वहां तक फैला रहे हैं और अपनी मजबूत पकड़ बना रहे हैं और आदिवासियों की एक नई उम्मीद की किरण बन के सामने आ रहे हैं। जब उन्होंने ये भारत आदिवासी पार्टी बनाई थी तब उनका मेन मुद्दा था भील प्रदेश को लेके, लेकिन अभी वो भील प्रदेश को लेके इतना एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। अभी कुछ आदिवासी लोगों को ऐसा लगने लगा है कि वो सिर्फ आदिवासी पार्टी को लेके ही ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इस मुद्दे को उन्होंने साइड कर दिया है। अभी वो सरकार की नीतियों पर शांत दिख रहे हैं। इसके पीछे का रीजन ये भी हो सकता है कि वो अभी अपनी पार्टी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। शायद वो अभी किसी विवाद में फंसना नहीं चाहते, वो सिर्फ अपनी पार्टी पे काम करना चाहते हैं। अभी राजकुमार रौत डूंगरपुर के सांसद है, तो सांसद एक समाज को लेके नहीं चल सकते, उनको सब लोगों को एक साथ लेके चलना पड़ता है। इसलिए अभी वो कोई भी ऐसी चीजें नहीं कर रहे हैं जिससे कोई विवाद हो। अब देखना रहेगा भारत आदिवासी पार्टी और राजकुमार रौत इन राज्यों में और आदिवासियों के दिलों में अपनी पकड़ बना पाती है या नहीं। आप सभी को आज का हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। जय जोहार सभी को।